नमस्कार किसान भाई, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र वर्मा और आप सभी किसान भाइयों को मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो किसान भाई, आप लोग अपनी खेती में प्राथमिक उर्वरक जैसे नाइट्रोजन हो गए, फास्फोरस हो गए, पोटास हो गए, इन सभी का यूज़ लोग आप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में करते हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि हमारे फसल को सेकेंडरी उर्वरक भी चाहिए रहता है, और यदि हम लोग इसे समय पर नहीं देते हैं तो हमारे उत्पादन में बहुत ही ज़्यादा लॉसेस आ सकते हैं। तो सेकेंडरी उर्वरक का लक्षण क्या है, हम लोग कब डालें इसे फसल में, इन सभी बातें में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो किसान भाई, आप लोग हमारे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। तो चलिए सीधे चलते हैं। सबसे पहला हमारा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है सल्फर। सल्फर हमारे पौधे को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसका कार्य होता है पौधों में प्रोटीन बनाना, एंजाइम विटामिन बनाना और क्लोरोफिल बनाने के लिए सल्फर बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। और किसान भाई, यदि आप लोग तिलहनी फसल जैसे सोयाबीन हो गए, सरसों हो गए, मूंगफली हो गए, इन सभी का खेती करते हैं तो सल्फर तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो यदि आप लोग तिलहनी फसल करते हैं तो उसमें सल्फ़र का यूज़ ज़रूर करें। अब इसके कमी के लक्षण जान लेते हैं। पौधों में यदि सल्फ़र की कमी होगा तो पौधों का रंग हल्का पीला हरा दिखाई देगा। सल्फ़र की पूर्ति करने वाले फर्टिलाइज़र है, उस पहला है एसएसपी। एसएसपी में 12% तक सल्फ़र होता है। और दूसरा होता है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट में 21% तक सल्फ़र होता है। तीसरा होता है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट में 17% होता है ये सल्फ़र। और चौथा होता है कॉपर। कॉपर सल्फेट में होता है 11% तक सल्फ़र होता है। तो यदि आपके फसल में यदि सल्फ़र की कमी हो गए तो इन सभी उर्वरकों का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है हमारा कैल्शियम। तो कैल्शियम क्या फंक्शन है उसको जानते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन होता है कि ये पौधों को जड़ का विकास करते हैं। और दूसरा फंक्शन होता है कैल्शियम पौधों के अंदर कीट रोग से लड़ने के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न करती है। अब इसके कमी के लक्षण जान लेते हैं। तो सबसे पहले यदि किसी पौधे में कैल्शियम की कमी होगा तो जड़ का विकास का रुक जाएगा उसका, और जड़ के सिरे मर जाएगा या सूख जाएगा। और दूसरा होता है बहुत सारी फसल में कैल्शियम की कमी से बहुत सारे सिम्टम दिखाई जाते हैं, जिसमें से टमाटर में ब्लॉसम एंड रॉस्ट डिसऑर्डर होता है। और दूसरा होता है गोभी में टिप बर्न डिसऑर्डर होता है। और मूंगफली में पॉपिंग डिसऑर्डर होते हैं। और मिर्च में ब्लॉसम एंड रॉ कैल्शियम की पूर्ति करने वाले फर्टिलाइजर जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कैल्शियम नाइट्रेट, जो बहुत ही अच्छा सोर्स है कैल्शियम नाइट्रेट कैल्शियम का। तो इसमें 26% तक कैल्शियम होता है। और दूसरा है एसएसपी, ये भी बहुत ही अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। इसमें कैल्शियम होता है 19%। और जिप्सम में 29% तक कैल्शियम होता है। तो यदि आपके पौधे में कैल्शियम का कमी हो रहा है तो उसमें आप इन तीनों फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। तीसरा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के फंक्शन जान लेते हैं। तो मैग्नीशियम का फंक्शन होता है कि पौधों में हरापन लाता है। और दूसरा होता है मैग्नीशियम पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही उत्तरदायी होता है मैग्नीशियम। अब इसके कमी के लक्षण जान लेते हैं। तो इस मैग्नीशियम की कमी से पौधों का पीला हो जाना। और दूसरा होता है पत्ती फैलता नहीं है, उसका ग्रोथ रुक जाता है पत्ती का। पौधों में मैग्नीशियम की कमी की पूर्ति के लिए इसमें फर्टिलाइज़र का मैग्नीशियम सल्फेट का यूज़ करते हैं, जिसमें मैग्नीशियम 16% तक होता है। तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जानकारी कमेंट कर जरूर बताएं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।